बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था एवरीडे साइंस में सोलर सिस्टम और डिफरेंट प्लैनेट्स को देखा और सन जो है और उसको देखा हमने, मून क्या है, प्लैनेट्स क्या हैं, स्टार्स क्या हैं। तो आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स जो है प्लैनेट्स विच आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू द सन, इनको हम नाम देते हैं इनर प्लैनेट्स। इनमें 4 प्लैनेट्स जो है वो इंक्लूड हैं। मरकरी है, वेनस, अर्थ और मार्स जो है ये इंक्लूड है इनमें। द 4 प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन आर नॉन एज द इनर प्लैनेट्स। मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर ऑल स्मॉल रॉकी प्लैनेट्स। तो वन बाय वन इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 फर्स्ट प्लैनेट जो कि सूरज के करीब तरीन है, जो कि ये सूरज के करीब तरीन है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हमने देखना है। मरकरी इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। इट इज़ अ स्मॉल प्लैनेट अ लिटिल बिगर देन अर्थ्स मून। कि अर्थ जो है इससे ये थोड़ा, इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है। मरकरी इज़ कवर्ड विद थाउजेंड्स ऑफ द डेंट्स। डेंट्स क्या होते हैं? एक्चुअली दीज आर दी बॉल शेप्ड जो है, जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं उनको हम डेंट्स का नाम देते हैं, जो कि इस प्लैनेट के ऊपर मौजूद हैं। इनको हम डेंट्स बोलते हैं। द डेंट्स आर शेप्ड लाइक बॉल्स एंड आर कॉल्ड आल्सो क्रेटर्स। और ये क्रेटर जो है वो बनते कैसे हैं? क्रेटर्स क्या होता है? शहाब साकिब आप लोगों ने सुना होगा। शहाब साकिब, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेट्योराइट्स। मेट्योराइट्स जो है ये कुरान पाक में भी जो है वो इनका जिक्र है कि अल्लाह तबारक ताला की जो ज़ात है तो ये शयातीन के पीछे जो है वो शहाब साकिब को लगा देती है। तो इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेट्योराइट्स। और जब ये मेट्योराइट्स इनके ऊपर आकर गिरते हैं तो ये हार्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन जाते हैं। इनको हम क्रेटर्स बोलते हैं। मेट्योराइट्स यानी कि जब ये फ्लाई हो रहे होते हैं शहाब साकिब, इनको हम मेट्योराइट्स कहते हैं। और जब ये किसी भी प्लैनेट के ऊपर आकर गिरते हैं लाइक मरकरी के ऊपर, तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम क्रैटर्स का नाम देते हैं। तो क्रैटर्स वर मेड व्हेन द मेट्योराइट्स क्रैश्ड इनटू द मरकरी सर्विस लॉन्ग अगो। अ मेट्योराइट इज अ रॉक फ्रॉम द स्पेस that has struck the surface of the planet or a moon. In 1974, scientists sent the Mariner 10 space probe to the visit Mercury. स्पेस प्रॉब जो है एक व्हीकल है, एक सैटेलाइट है जिसको भेजा जाता है किसी भी प्लैनेट की तरफ, वहाँ एग्जामिन करने के लिए, प्लैनेट्स का जायज़ा लेने के लिए कि उन प्लैनेट्स पर जो है वो क्या कुछ हो रहा है। A space probe is a vehicle that carries cameras and other tools for studying different objects in space. तो ये हमने यहाँ पर पिक्चर जो है इसकी दिखाई हुई है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये छोटी छोटी पिक्चर्स इनकी डिफरेंट कैमरे से एक्चुअली ली जाती हैं और देन इनको इकट्ठा करके एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर सा बना लिया जाता है। तो ये मरकरी का जो है वो शेप दिखाई गई है। दिस पिक्चर ऑफ द मरकरी वाज मेड बाय जॉइनिंग मैनी स्मॉलर फोटोज दैट वर टेकन बाय द मैरिनर 10। मैरिनर 10 यानी कि ये वो व्हीकल का नेम है। नंबर फोटोज वर टेकन ऑफ द एरिया दैट लुक्स स्मूथ। तो इस वजह से ये हमें बहुत दूर से लिए गए हैं और ये हमें इसमें छोटे छोटे गड्ढे से नज़र आ रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे गड्ढे हैं या इनमें जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम क्रैटर्स का नाम देते हैं। मेट्योराइट्स क्या होते हैं, क्रैटर्स क्या होते हैं, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। मेट्योराइट्स यानी कि शहाब साकिब को कहा जाता है कि अक्सर औकात यानी कि हम देखते हैं कि आसमान से जो है ना वो तारे टूट कर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो वो ऐसे जैसे आग के शोले होते हैं। तो ये कुरान पाक में भी इन चीज़ों का जो है वो जिक्र किया गया है कि हम शयातीन को जो है उनके पीछे हम शहाब साकिब को लगा देते हैं, यानी कि उनको जो है ये शोले जो है वो मारे जाते हैं। क्योंकि कुरान पाक में इस बात का जिक्र किया गया कि ये जो शयातीन होते हैं ये वहाँ ऊपर जाकर जो है वो फरिश्तों की जो प्लानिंग होती है, फरिश्तों की यानी कि जो बातें होती हैं उनको ये सुन रहे होते हैं। तो फिर इनको वहाँ से दूर भगाने के लिए इनको आग के यानी कि ये बगोले जो है जिनको हम मेट्योराइट्स कहते हैं इनको मारा जाता है। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं। और जब यही मेट्योराइट्स जो है वो मार्स के ऊपर जो है, मरकरी के ऊपर या किसी भी प्लैनेट पर जब गिरते हैं देन जो है और हम देखते हैं कि वो रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं।
रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं, और देन उसके जो वो हार्ड मैस स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्रेटर्स का नाम देते हैं। तो मरकरी के फैक्ट्स क्या हैं? नंबर 1, इसका एवरेज डिस्टेंस जो है वो सन से अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये आपके पास 579,003,000 किलोमीटर जो है वो दिया गया है। देन जो है इसका डायामीटर जो है वो 4,879 किलोमीटर है। लेंथ ऑफ डेज एज मेजर्ड इन अर्थ टाइम, तो लेंथ ऑफ डेज अगर हम डिस्कस करते हैं तो 59 डेज, और लेंथ ऑफ द ईयर एज मेजर्ड इन अर्थ टाइम, तो इसमें तकरीबन 88 डेज़ में जो है वो इसका एक ड्यूरेशन कंप्लीट होता है। जैसे हमारे यहाँ साल जो है वो 365 दिन का होता है, तो वहाँ का यानी कि जो ड्यूरेशन है वो 88 डेज़ से बनता है। एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो है 117 सेंटीग्रेड है, यानी कि 117 सेंटीग्रेड। हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो तकरीबन 17 सेंटीग्रेड है, तो हमारी अर्थ के मुकाबले में 100 गुना वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। मून क्या होता है? हर प्लैनेट के फर्दर यानी कि जो चांद होते हैं, हर प्लैनेट्स के फर्दर यानी कि कोई मिसाल के तौर पर हमारी अर्थ का जो चांद है वो हमें नज़र आ रहा होता है। अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, इसी तरीके से हर प्लैनेट के अपने चांद हैं, तो इसका कोई भी चांद नहीं होता, इसका कोई भी मून नहीं है। उसके बाद वेट ऑफ पर्सन हु इज़ 100 LB ऑन अर्थ। LB लिब्रा यूनिट है ये एक वेट का, और ये लिब्रा जो है इसको हम पाउंड भी बोलते हैं। लिब्रा जो है इसको हम पाउंड भी बोलते हैं, और एक पाउंड तकरीबन 400 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम के जो है वो इक्वल होता है एक लिब्रा। तो 100 लिब्रा का अगर कोई शख्स है या 100 पाउंड का अगर कोई बंदा है, तो वही जो है वो अगर हम डिस्कस करेंगे मरकरी के ऊपर उसको या उसके वेट को देखेंगे, तो वहाँ पर चूँकि जो कि ग्रेविटी बहुत कम इफ़ेक्ट होता है ग्रेविटी का, तो वही हमें 38 लिब्रा का मिलेगा। 38 लिब्रा मीन 38 पाउंड का, यानी कि वो शख्स वहाँ पर उसका वेट हो जाएगा, तो उसका वेट जो है वो बहुत कम होगा। नंबर 2, मरकरी जो है टू हॉट एंड टू कोल्ड। मरकरी हैज़ ऑलमोस्ट नो एटमॉस्फेयर। मरकरी का जो है वो कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके ऊपर कोई भी गैसेस वगैरह जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, कोई भी लाइफ जो है वो उस पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, बिकॉज इट इज़ सो क्लोज टू द सन। ये बात पहले मैं आपको बता चुका हूँ। मरकरी इज़ स्कॉचिंग हॉट ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के वक्त तो इंतहाई गर्म होता है। ये डे टाइम टेम्परेचर आर 4 और 5 टाइम ग्रेटर देन द हॉटेस्ट प्लेस्ड ऑन द अर्थ। अर्थ पर जितनी भी गर्म तरीन यानी कि हमारा सिब्बे का इलाका है, तो ये तो उसके मुकाबले यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 40 प्लस हो जाता है, 51 52 हो जाता है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर इसके मुकाबले में 4 to 5 टाइम ज़्यादा रहता है। द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ बट विद नो एटमॉस्फेयर टू होल्ड इन द हीट, मरकरी इज़ वेरी कूल्ड एट नाइट, यानी कि यहाँ दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसमें जो रात का टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता है। जी नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेनस। नेक्स्ट प्लैनेट जो है, पहले 4 प्लैनेट्स जो है, नेक्स्ट वेनस प्लैनेट क्या होता है? वेनस इज़ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ अबाउट द स्मॉल साइज ऑन द अर्थ, सेम साइज ऑन द अर्थ, यानी कि इसका जो डायमीटर है ये तकरीबन अर्थ के जो है वो इक्वल है, बट वेनस टर्न्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा जी, अपोजिट डायरेक्शन इससे क्या मुराद है? जस्ट लाइक दिस आप लोगों ने देखा होगा कि स्पिनिंग एक वर्ड है। स्पिन क्या होता है? सेल्फ रोटेशन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड स्पिनिंग। मिसाल के तौर पर आप लोग जो क्रिकेट वगैरह जो है आप में से खेलते होंगे या देखते होंगे, उनको पता होगा कि अगर एक बॉलर है जो बॉल को फेंकता है ना, वो 2 किस्म, एक तो फास्ट बॉलर होता है, एक होता है स्पिन बॉलर। जो स्पिन बॉलर होता है उसको स्पिन बॉलर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बॉल को स्पिन करता है, यानी कि बॉल को वो घुमा कर फेंकता है, बॉल को अपने एक्सिस के इर्द घुमा कर फेंकता है। तो अपने एक्सिस के इर्द घुमा कर फेंकना उसको हम कहते हैं स्पिनिंग। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो अर्थ है ये सूरज के इर्द गिर्द भी घूमती है और अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूमती है। अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना, इसको हम स्पिनिंग ऑफ अर्थ का नाम देते हैं। इसी तरीके से हर प्लैनेट, यानी कि ये जो वेनस प्लैनेट है, ये मरकरी वेनस प्लैनेट जो है ये अर्थ के इक्वल साइज का होता है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज इसको आप कह सकते हैं, यानी कि अपोजिट होगी।
और इसी डायरेक्शन की वजह से जो है वो दिन और रात बनते हैं। लाइक मरकरी वेनस इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई, मरकरी की तरह ये भी बहुत हॉट है और टेम्परेचर जो है इसका ज़्यादा होता है। और नंबर 2, अनलाइक मरकरी वेनस हैज़ एन एटमॉस्फेयर मेड ऑफ द थिक स्विरलिंग क्लाउड्स, कुछ बादल वहाँ पर। द क्लाउड्स ऑफ द वेनस आर बर्निंग हॉट एंड पॉइजनस, लेकिन वहाँ के जो बादल हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट हैं और वेरी हाई टेम्परेचर उनका होता है और वो पॉइजनस होते हैं। इट मीन वो जहरीले होते हैं, वो यूज़फुल गैसेज नहीं है उनके अंदर। लाइक अर्थ के ऊपर नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन यूज़फुल गैसेज हैं, तो वहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। द क्लाउड्स आल्सो आर गुड एट रिफ्लेक्टिंग द सनलाइट, जैसे सनलाइट पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। दिस मेक्स वेनस वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द अर्थ्स नाइट स्काई। तो ये एक वेनस जो है वो एक चमकदार सितारा जो है वो हमें नज़र आता है। तो वेनस को अगर हम डिस्कस करें तो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इसका जो बनता है 108, 200 एंड 000 किलोमीटर है। डायमीटर इसका 1 to 104 किलोमीटर है। लेंथ ऑफ द डे एज मेजर्ड इन अर्थ टाइम स्पिन्स बैकवर्ड लिखा हुआ है 243 डेज इसके यानी कि मुकम्मल होते हैं। और एवरेज सरफेस लेंथ ऑफ ईयर 225 डेज़ में कंप्लीट होता है इसका एक साल। एवरेज सरफेस टेम्परेचर 464 सेंटीग्रेड है, तो ये बहुत ज़्यादा है मार्स के मुकाबले में। अगर हम इसको देखें उसका 117, इसका 464, इसके भी कोई अपना मून नहीं है। और लास्ट वन इसमें लिखा हुआ है जी वेट ऑफ द पर्सन हु इज़ 100 लिब्रा ऑन द अर्थ। अगर हम लिब्रा यानी कि पाउंड है तो 100 पाउंड का अगर कोई पर्सन होता है तो वो वेनस पर जो है वो हमें 91 लिब्रा जो है उसका नज़र आता है। ये थर्ड प्लैनेट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा अपना ही प्लैनेट है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं और जिसके ऊपर ज़िंदगी का एक वसी निज़ाम मौजूद है, बायोडाइवर्सिटी मौजूद है, जहाँ पर वसी जो है 71 पार्ट इसका जो है वो पानी से घिरा हुआ है, बाकी इसका 29 पार्ट जो है वो ड्राई एरिया मौजूद है। एटमॉस्फेयर कवरिंग ऑफ गैसेज अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो सारे जो है वो अर्थ पर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अर्थ ओवर होम यानी कि ये हमारा अपना ही घर है जनाब, जिस पर हम रह रहे हैं बड़े चौड़े होके। इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्राम द सन, इट इज़ आल्सो द सोलर सिस्टम द लार्जेस्ट रॉकी प्लैनेट। अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लिक्विड वाटर ऑन इट्स सरफेस, ये बात मैंने अभी आपको बताई है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, इनके 71 पार्ट इसका तकरीबन वाटर से कवर्ड है। अर्थ इज़ रैप्ड इन अ लेयर ऑफ द गैसेज दैट इज़ अबाउट 150 किलोमीटर, 93 मील्स बनते हैं। इसके ऊपर हम पूरा एक लेक्चर करेंगे एटमॉस्फेयर के ऊपर। दिस लेयर ऑफ द गैसेज और द एटमॉस्फेयर मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, इट फिल्टर्स आउट सम ऑफ द सन्स हार्मफुल रेज। ये मैंने आपको बताया था कि ओजोन लेयर मौजूद है जो कि सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और उनको अर्थ तक जो है वो नहीं आने देता। इट आल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ यूज दिस गैसेज। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम नाउन टू सपोर्ट लाइफ, यानी कि जहाँ पर अभी ज़िंदगी जो है वो मौजूद है। अर्थ फैक्ट अगर हम डिस्कस करेंगे तो एवरेज डिस्टेंस फ्राम द सन 1496 पेंटा किलोमीटर है। डायामीटर का 12,756 किलोमीटर है। लेंथ डे अगर हम बात करें तो हमारा दिन जो है वो 24 घंटों का होता है, यानी कि पूरा जिसमें दिन रात शामिल होते हैं। और लेंथ ऑफ द ईयर 365 दिन का। और एवरेज अर्थ टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड, यानी कि अभी ये तकरीबन बढ़कर 17 तक जा चुका है। और हमारी अर्थ का एक ही मून है जो कि हमें नज़र आता है। वैसे हर बंदे का अपना एक चांद होता है, ठीक है, वो आप समझते ही हैं, लेकिन हमारी अर्थ का भी एक चांद है। तो वेट ऑफ ए पर्सन हु इज़ 100 लिब्रा ऑन दी अर्थ, तो 100 किलोग्राम का होगा, 100 पाउंड का होगा तो वो 100 पाउंड ही नज़र आएगा। तो मून क्या है? मून्स आर सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स के सियारे हैं फर्दर, उनको हम सैटेलाइट्स बोलते हैं। अ सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स एन अदर ऑब्जेक्ट इन स्पेस जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, मून्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि प्लैनेट्स क्या है, स्टार्स क्या है, मून्स क्या है, सैटेलाइट क्या है, इनमें डिफरेंस का पता होना चाहिए कि सन दरमियान में, उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स के इर्द गिर्द जो घूमते हैं उनको हम सैटेलाइट्स का नाम देते हैं। द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द मून कीप्स द मून इन देयर ऑर्बिट्स, वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। अर्थ हैज द वन लार्ज मून, द मून इज अबाउट 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ।
द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, इट हैज़ मैनी क्रेटर्स दैट फॉर्म व्हेन मेटेओराइट्स क्रैश्ड ऑन टू इट्स सरफेस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मेटेओराइट्स यानी कि जिसको हम शाब साकिब बोलते हैं, जब वो ज़मीन के ऊपर आकर गिरते हैं वहाँ पर जो रॉक्स बन जाती हैं उनको हम क्रैटर्स का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट फिर जो है वो हम मून पर क्या कुछ हुआ है उसकी एक्सप्लोरिंग उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा लगा हो।